सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो आइए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नया पाठ। आज का पाठ है बच्चों पाठ 4, जिसका नाम है पानी रे पानी। बच्चों ये एक निबंध है। आइए पढ़ते हैं पानी के बारे में। ये एक नया निबंध, आइए शुरू करें। चलिए देखिए, कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है। हमारा पानी है ना, हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। इस सुंदर सा एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। बच्चों देखिए, अब आपने देखिए पानी के विषय में ये देखी बातें आपने सुनी होंगी कि भाई पानी को बचाओ, ये करो, वो करो, जल संरक्षण करो, है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए, और आपने इसके बारे में सोचा नहीं होगा कि आप कभी खुद इसका प्रयास भी करें, समझ गए। लेकिन देखिए बच्चों, ऐसी बातें आपने पढ़ी हैं, कई बार आपने जल चक्र देखा है, उसकी बच्चों कोई तस्वीर भी देखी है ना बच्चों, देखा है। तो सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, है ना, गांव या शहर। समझ गए बच्चों क्या है यहाँ पे। देखो अब ये क्या क्या बनाया हुआ है। देखो सूरज भी है, देखिए यहाँ पे क्या है, रोशनी है, तो बच्चों सूरज भी होगा, नदी है ना बच्चों, समुद्र है, बादल है, हवा, धरती, फिर बरसात, ये बूंदे, है ना, ये सारा। अब आगे देखिए, चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। बच्चों देखिए, आपने जल चक्र पढ़ा होगा कि कैसे देखिए समुद्रों का, नदियों का पानी बच्चों भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है सूरज की गर्मी के कारण। और जब वो बच्चों भाप ऊपर जाती है बच्चों, तो फिर वो संघन एक प्रक्रिया होती है, क्या, संघन। और फिर बच्चों संघनन प्रक्रिया के द्वारा बच्चों वो वापस से छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और फिर जब वो बादल बन जाते हैं, जब वो भारी हो जाते हैं, है ना, पानी के कारण, तो फिर वो जल के रूप में वापस से वर्षा के रूप में बच्चों धरती पर आ जाते हैं। और फिर से बच्चों इन्हीं सागरों में, बच्चों नदियों में, है ना, इनमें भर जाते हैं। समझ गए। तो ऐसा ही बच्चों ये होता है पूरा चक्र। और फिर से बच्चों वाष्पीकरण शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों पूरा जल चक्र। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, ठीक है बच्चों, क्या है ये, है ना। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। बच्चों आइए देखिए क्या है ये चक्कर। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। बच्चों ऐसा होता है ना कई बार, है ना, पानी आता भी है तो बेवक्त, है ना, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। देखा बच्चों, ऐसा कई जगह पर होता है कि देखो पानी नहीं आता, है ना। कई जगह पे ऐसा होता है बच्चों 24 घंटे पानी उपलब्ध होता है, लेकिन कई जगह पर सुबह सुबह बच्चों 2 समय आता है। सुबह आएगा, सुबह मतलब सुबह बच्चों 4 बजे, 3 बजे, है ना, और कई बार आता है बच्चों रात को, ठीक है। तो ऐसे पे आता है। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और बड़े और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। बच्चों यही तो करते, जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर लोग देखिए अपने बड़े बड़े बर्तन लेकर आ जाते हैं पानी को भर कर रखने के लिए, समझ गए। और फिर बच्चों वहां पे इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे बर्तन होते हैं, तो उनको भरने में समय लगता है। और फिर बच्चों वहां पर उनमें आपस में बहस होती है ना। ऐसा कई जगह पर होती है, ठीक है। आइए आगे देखिए, ये देख रहे हैं बच्चों कैसे यहाँ पे देखो कतार लगी हुई है ना बर्तनों की। आगे देखिए, रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा देते हैं। क्या लगवा देते हैं? नलों के पाइप में मोटर लगवा देते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है, ठीक है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। तो बच्चों यही होता है ना, ठीक है बच्चों। तो क्या समझा यहाँ पर देखिए। अब बच्चों होता ये है कि क्योंकि अब बच्चों पूरे मोहल्ले में कभी कभारी पानी आता है, एक समय पर आता है, 2 समय पर आता है ना। तो बच्चों आप क्या करते हैं कि सारे लोग मिलकर एक बच्चों निर्णय लेते हैं कि किसी एक के घर में, है ना, सार्वजनिक रूप से जो है बच्चों एक नल लगा दिया जाता है, एक मोटर लगा दी जाती है, और फिर उसी में बच्चों सारा पानी खींच कर एक जगह पर आ जाता है, ठीक है। और उसमें बच्चों थोड़ी सी बच्चों में सुविधा मिल जाती है कि बच्चों पानी आता है ना, लगातार आता है। लेकिन बच्चों उसमें भी क्या होता है कि कई लोग जो है, अब एक ही जगह पे बच्चों कतार लगेगी लंबी, तो लड़ाई तो बच्चों तभी होगी ही ना, है ना। तो फिर बच्चों लोग इसी प्रकार से अपने अपने जो है करने लग जाते हैं, समझ गए। पानी की कमी और बढ़ जाती है शहरों में, तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है ना। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर
बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। बच्चों देख रहे हैं, आज तो पानी बिकता है ना, हमें पता है 20 की बोतल आती है और महंगी आती है, 50 वाली 100 वाली भी आती है ना। और बड़े बड़े शहरों में बच्चों देखिए पानी ऐसा ही बिकता है, समझ गए। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, समझ गए बच्चों, ये गर्मी के मौसम में होता है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है ना। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गांव को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। तो देखा बच्चों आपने, है ना, कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। क्योंकि बच्चों बाढ़ का रूप बहुत भयानक होता है ना, और कई सारे गांवों को बहा ले जाती है। शहरों में भी बच्चों, स्कूलों में भर जाता है पानी, ठीक है, अस्पतालों में भर जाता है पानी, है ना। तो यह हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, समझ गए बच्चों, है ना। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल ले तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। अब बच्चों कह रहे हैं यहाँ पे गुल्लक की कहानी देखिए। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के, है ना बच्चों, तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं, समझ गए बच्चों, ऐसी तो करते हैं। हम 1-1 रुपया बच्चों इकट्ठा करते हैं और जब जरूरत पड़ती तो बस फोड़ लेते हैं, उसे निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब हमारी हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है, समझ गए बच्चे, है ना, बरसात के मौसम में खूब पानी बरसता है। तब रुपयों से कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। बच्चों यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि बरसात की एक एक बूंद को अगर आप जमा करेंगे तो गुल्लक की तरह ही ये भी भर जाएगा, ठीक है। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है ना बच्चों। क्योंकि अब जो पानी है बच्चों, वो हमारी धरती, मतलब जो हमारी जमीन है उसके अंदर रिसते हुए चला जाता है, ठीक है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम देखो बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में अपनी देखो में पानी निकाल सकते हैं, समझ गए, है ना। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भरकर समतल बना दिया। तो बच्चों यही तो हुआ है। पहले देखिए, पहले गड्ढे बनाए जाते थे, बहुत कुछ होता था, लेकिन आज देखिए, आज उसे भरकर बच्चों देखिए यहाँ पे पूरी समतल, उसको सपाट बना दिया गया। तो फिर अब बच्चों पानी कहाँ जमा होगा, है ना, समझ गए। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हुए, ठीक है बच्चों। तो अब ऐसी भी जगह कहीं नहीं बची कि जहाँ पे हम जल का संरक्षण कर सकें, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, ये आपको गाँव गाँव का बच्चों एक चित्र दिया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं, ठीक है। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। तो इस बात को ध्यान रख लीजिए, ठीक है। देखो बच्चों, जल चक्र हम ठीक से समझे, है ना। अब जब बरसात हो तो उसे थाम ले, है ना बच्चों, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपने गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो समझ गए बच्चों, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये पाठ है, हमने पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। और इस पाठ के लेखक हैं अनुपम मिश्र, ठीक है। चलिए बच्चों, आइए अब हम पढ़ते हैं कवि से परिचय। देखो, अनुपम मिश्र एक प्रखर लेखक, संपादक और जाने माने पर्यावरणविद होने के साथ साथ छायाकार भी थे। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोगात्मक कार्य किए हैं। आज भी खड़े हैं। तालाब उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। ब्रेल लिपि सहित इसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। साफ माथे का समाज उनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। वे गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक भी थे। समझ गए बच्चों, तो इनके बारे में ये विशेष जानकारी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ देखिए, ये है बच्चों, ठीक है, 1948 से 2016 तक, समझ गए, ठीक है। आइए अब हम पढ़ते शब्दार्थ सरलार्थ।
जल चक्र यानी कि बच्चों पानी का प्राकृतिक चक्र, ठीक है। गुल्लक यानी कि मिट्टी या धातु का बर्तन। भूजल का अर्थ है बच्चों जमीन के नीचे जमा पानी। अकाल का अर्थ है सूखा, जब पानी की बहुत कमी हो। बाढ़ यानी कि पानी की अधिकता। वर्षा जल संग्रहण यानी कि बारिश का पानी जमा करना। पाठशाला का अर्थ है स्कूल। मोटर यानी कि पानी खींचने की मशीन। खजाना का अर्थ है जमा किया हुआ धन, ठीक है। लालच यानी कि ज्यादा पाने की इच्छा। समृद्धि यानी कि परिपूर्ण। दौर यानी कि समय, ठीक है। तो सारे शब्दार्थों को याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे दिया है आपको पाठ के, अब आगे बच्चों पाठ से कुछ जुड़े हुए अभ्यास के प्रश्न होते हैं, तो ये बच्चों आप स्वयं पूरे कीजिएगा, मुझे आशा आप कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों, और अब आप सभी भी जल का अच्छे से संरक्षण कीजिए, ठीक है। बड़े ध्यान से सोच समझ कर इसका प्रयोग कीजिए। हम मिलेंगे अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। अपना ध्यान रखिए बच्चों और स्वस्थ रहिए। बाय।